एक ऐसा सीरियल किलर जिसका सिर 150 साल तक सुरक्षित करके रखा गया। कौन है वो, क्या थी इसकी कहानी, आइए अजब गजब में जानते हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं मेघा। प्राचीन मिस्र में इंसानों के शवों को प्रिजर्व करके रखा जाता था, जिनकी ममीज आज भी आए दिन जमीन में से बाहर आती रहती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में डिएगो एल्विस नाम के एक सीरियल किलर का सिर करीब 150 साल से रखा गया है। डिएगो एल्विस नौकरी की तलाश में लिस्बन आया था, लेकिन बन गया वो पुर्तगाल का सबसे खूंखार सीरियल किलर। डिएगो का जन्म 1810 में स्पेन के गैलिसिया में हुआ था। वो जवानी के दिनों में काम की तलाश में पुर्तगाल की लिस्बन सिटी आया। डिएगो ने काफी दिनों तक काम की तलाश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसके चलते उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। भाई, पेट तो भरना ही था। उसने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया, जिसके आसान शिकार किसान हुआ करते थे। इसके बाद डिएगो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जिस पर से शाम के बाद अक्सर किसान अपने अनाज, फल, सब्जियां बेचकर अपने गांव वापस आते थे। और डिएगो ने ऐसे ही लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वो जब किसानों को यहाँ से गुजरते देखता तो उन्हें लूट लेता, उनका मर्डर करके उन्हें पुल से नदी में फेंक देता। डिएगो ने दर्जन भर किसानों को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस को यह खबर लगी कि किसानों की संख्या अचानक से गांव से कम हो रही है, तो पुलिस ने सोचा कि आर्थिक तंगी की वजह से किसान अपने आप सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान नदी से कुछ ऐसे शव मिले थे जिनके शरीर पर धारदार हथियार से निशान बने थे। ऐसे पुलिस को शक हो गया कि किसान सुसाइड नहीं कर रहे, बल्कि मर्डर हो रहा है। पुलिस ने इधर अपनी जांच शुरू कर दी, तो इधर डिएगो ने लूटपाट करना बंद कर दिया और 3 साल तक वो अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद उसने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। वो समझ गया था कि अगर वो अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहेगा। इसी के चलते उसने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो बहुत गरीब थे। ऐसा करके उसने अपने साथ दर्जन भर लोगों को शामिल कर लिया और बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देना शुरू किया। डिएगो ने इसके लिए काफी मात्रा में हथियार भी खरीद लिए थे, जिससे कि वो पुलिस का भी सामना कर सके। करीब 1 साल तक डिएगो दर्जन भर लोगों को मारता रहा। डिएगो पर 1909 में ओस क्राइम्स डी डिएगो एल्विस के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि यहाँ मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ भिन्नता हो सकती है। आपको बताएं, ये फिल्म पुर्तगाल में काफी हिट थी और आज भी इसे हिट फिल्मों की श्रेणी में ऊपर रखा जाता है। पुलिस को डिएगो की गैंग के बारे में पता चल गया और वो अपनी गैंग के साथ दिन में जंगल में छिपा करता था। पुलिस इधर उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और इधर डिएगो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में धावा बोल दिया। लूट के बाद उसने डॉक्टर का बेरहमी से कत्ल कर दिया और वो वहां से फरार हो गया। पुलिस को तुरंत इस घटना की जानकारी मिल गई और इस तरह से पुलिस को शक हो गया कि डिएगो आसपास ही कहीं छिपा है। कुछ दिनों के बाद डिएगो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और 1941 में उसे 70 से ज्यादा मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। डिएगो को जब फांसी दी गई तब पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था। फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिससे इंसान के पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट को एक इंसानी सिर की तलाश थी। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट में डिएगो का सिर लेने की अपील करी। इस तरह फांसी के बाद डिएगो का सिर काटकर प्रिजर्व कर दिया गया। उस दौरान साइंटिस्ट ने डिएगो के मस्तिष्क की जांच भी की, लेकिन वो उन कोशिकाओं को पहचान नहीं सके जिससे डिएगो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डिएगो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो आज भी लिस्बन की एक यूनिवर्सिटी में रखा है और उसका खास तौर पे ख्याल भी रखा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।